सतगुरु प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ की जय। बंधु सतगुरु चरणी को करूं सो में परिणाम। अशुभरण मंगले करण धनी देवी चंद्र जी नाम सा जी। देवी चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुबे हम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं पर हमेशा तेजी पल पल करूं परिणाम। प्रणाम जी। बेवफा दुनिया से अभी तू प्यार करना छोड़े। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़ दे। ए मेरे नाद तू आशिक बेवफा दुनिया से अब तू प्यार करना छोड़े। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो यहाँ छोड़ दे। पापी बोझों से लदी है हर किसी की जिंदगी। बोझों से हर किसी की जिंदगी ना तुझको छोड़े। तू ही जीना छोड़। अगर तुझे प्रीतम से मिलना तो तू ही जी छोड़ दे। अगर तुझे प्रीतम से मिलना तू ही दुनिया छोड़। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़ दे। मेरे नादान दिल तो आस किसी की कर रहा। मेरे नादान दिल तो आस की कर रहा। दुनिया ना है तुझको छोड़े तू ही दुनिया छोड़ दे। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़ दे। बेवफा दुनिया से अभी तू प्यार करना छोड़। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़ दे। है तेरे प्रीतम यही महबूब तेरे सामने है। तेरे प्रीतम यही महबूब तेरे सामने। लेवाणी का तू अमृत जहर पीना छोड़ दे। लेवाणी का तू अमृत जहर पीना छोड़ दे। बेवफा दुनिया से तू प्यार करना छोड़ दे। अगर तुझे प्रीतम से मिलना है तो दुनिया छोड़।
प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साहब जी, बहुत प्यारा भाव। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री पन्नाराम की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि श्री प्रेम प्रणाम। तब काजी होए के हिसाब लेवे हक, सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजरक, करे मोहम्मद बुजरक। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे सोमलाल दास जी कि किस तरह से श्री जी जान मोहम्मद को समझा रहे हैं कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। तो ये बात क्लियर करने के लिए वो प्रारंभ से ही, कदीम से ही परम धाम की जो इश्क हुआ वहीं से लेकर थे कि कैसे हमारी परमधाम में अक्षर ब्रह्म की और हमारी इच्छा हुई एक दूसरे की खेल देखने की, फिर किस तरह से ब्रज में आए, किस तरह से रास में आए, और रास खेल का किस तरह से वही श्याम अरब में मोहम्मद साहब के रूप में कहना। और फिर ये तीसरा जो ब्रह्मांड बना है, तो इसमें जब मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊंगा, यानी फिर का मतलब दोबारा फिर आऊंगा 11वीं सदी, है ना। तो तब क्या कह रही है कि खुद परमात्मा जो आएंगे तो मैं भी उनके साथ, तो वही परमात्मा, वही खुदा, वही अल्लाह ताला काजी होकर हिसाब लेवे कि सब का क्या करेंगे। वही स्वयं पुनर्ब्रह्म परमात्मा काजी के रूप में यानी न्यायाधीश बनकर सबका न्याय करेंगे। यानी जिसके हक में जो बातें हैं, जो चीज है, वो उसको न्याय देंगे। हक का मतलब होता है कि जिसके हिस्से की जो चीज है, जो जिसके लायक है, कहते ना उसका हक। तो इसीलिए कह रहे यहाँ पर चौपाई में, तब काजी होई के हिसाब लेवे हक, यानी परमात्मा जो है सबका हिसाब लेकर उनका न्याय करेगी। तो अब कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब जो आए थे वे क्या करेंगे, उन ब्रह्म सृष्टियों की अनुशंसा यानी सिफारिश। उनके अंदर जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई थी, तो वास्तव में अनुशंसा क्यों नहीं करेंगे सृष्टि। इस तरह से बताया, अकले भई लोक में सब होवे एक दिन, 14 तब को मिने तब लावे आकी। अब क्या करें कि जब तक इस संसार में सौपन की बुद्धि चलेगी, आकले कह रहे ना, आकले यानी अकल, इस संसार में सौपन की बुद्धि है, तो सौपन की बुद्धि से तो कोई किसी को जागृत ज्ञान नहीं मिल रहा। लेकिन जब अक्षर ब्रह्म की निज जागृत बुद्धि और परम धाम की निज बुद्धि यहाँ पर आएगी, तो वो क्या करेगी, एक सत्य धर्म निजानंद की स्थापना करेगी उस बुद्धि के माध्यम से। 14 तब को मिले सब लाभे आगे, और जब ये 14 लोग ब्रह्मांड में फैल जाएगा प्रकाश, तो सभी एक परमात्मा पर ही विश्वास ले आएंगे। चाहे फिर वे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे किसी भी मतभेद उनके अंदर कोई नहीं रहेगा, चाहे किसी भी संप्रदाय के, किसी के भी धर्म के, क्योंकि परमात्मा सबका एक है, वो परम सत्ता एक है, उसको चाहे किसी नाम से तुम पुकारो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या कह रहे हैं, अक्षरा अक्षरातीत बिन रही ना कोई और, नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे। तो उस समय अक्षर और अक्षरातीत के अलावा कोई दूसरा नहीं रहेगा। आप ध्यान देना सुंदर सा, सुबह भी चित्त ने बताया, क्योंकि जब अक्षरातीत है और अक्षर है उनका सतंग है, तो वो भी सत है, सत चिद और आनंद, तीनों को मिलाकर बनता है सत चिद और आनंद। तो सत का मतलब जो था, है और रहे, हमेशा से है। चित्त जो चेतन है, और चेतन का जो अंदर आनंद होता है वो आनंद सामंत, तो कौन मिलकर सच्चिदानंद हुआ। तो जो राज्य महाराज जी का सत अंग है, उसके अंदर जो अक्षर ब्रह्म आते हैं वो भी तो सत है, सत्य है। लेकिन उसके अंदर जो संकल्प से, उसकी जो कल्पना से ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते हैं, है ना। जैसे हमारे मन के अंदर अनंत विचार बनते रहते, मिटते रहते, या कहे कि जैसे हम सो जाते हैं तो सपन बनते हैं, मिट जाते, बनते मिट जाते हैं। इस तरह से बनने मिटने वाला तो सब कुछ लय हो जाएगा, और केवल अक्षर और अक्षरातीत ही रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं
नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठोर, और इनका प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, कहीं भी किसी भी देवी देवता के लिए किसी के दिलों में स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि वास्तविकता का पता चल जाएगा कि भाई इनकी हम सेवा कर रहे हैं, इनसे हम संबंध जोड़ रहे हैं, तो पता लग जाएगा हम मधुभूमि के अंदर, फिर आवागमन में आना, 84 का चक्कर फिर लगाना, तो क्यों ना हम अखंड में ही पहुंच जाए। तो इसीलिए कह रहे कि अक्षर और अक्षातीत के अलावा उनके हृदय में और कोई प्रकाश नहीं रहेगा, जब ये जागृत बुद्धि और निज बुद्ध का ज्ञान आ जाए। तो अब क्या कह रहे हैं, जब नींद नूर उड़ी नूर जमाल की, उठ बैठे अक्षर तब धाम को याद करे, चित्त चुभे यो कल। जब अक्षर ब्रह्म की नींद टूट जाए, ठीक है, जब स्वप्न में देख रहे तो स्वप्न में हमारे कितने ब्रह्मांड बनते, कितनी चीजें बनती, देखो आखिर में कहाँ जाते हैं सब, जहां अंदर से बना। स्वप्न में हम कहीं बाहर जाते हैं, अंदर ही बनता है, मन के अंदर ही बनता है। तो ऐसे ही ये बनने मिटने वाले ब्रह्मांड कहाँ बन रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के मन में ही बन रहे हैं, जो वो फरामोशी में आ गए, वो भी देख रहे हैं। हम भी अपने मूल मिला में बैठे हुए हैं, और हम भी राज्य के दिल से जुड़कर इस खेल को वहीं बैठे बैठे तो देख रहे हैं, क्योंकि ये खेल अक्षर ब्रह्म के दिल में चल रहा, मन में चल रहा है, और फिर उसका मूल कहाँ पर है, राज्य के अंदर, तो दोनों का ही अंग है। इस तरह से हम उनके दिल के माध्यम से हम भी इस सौपन को देख रहे हैं। तो हम भी फरामोशी में और अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में। लेकिन जब निज बुद्ध आ जाएगी, जागृत बुद्ध आ जाएगी, तो तब क्या कह रही है कि अक्षर ब्रह्म के ऊपर से भी ये फरामोशी उठ जाए, क्योंकि वो भी फरामोशी में कह रहे सुंदर साथ जी कि जब वे उठेंगे तो क्या होगी, उनके जो अंतःकरण अक्षर ब्रह्म के जिससे मिलकर बनती है बेहद, चार पाठ है, अव्यक्त, सबलिक, केवल में तो कोई बहिष्ठ है ही नहीं, और सत्संग, इन तीन में जो बहिष्ठे बनी हुई है, तो जब अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे तो इनके इन अंतःकरणों में 8 बहिष्ठे खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जब तक सोया हुआ, जब तक तो नहीं। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमने स्वप्न देखा, तो जब हम स्वप्न देख रहे हैं तो हमें अपने मूल तन का तो नहीं पता रहता, स्वप्न का जो तन बनता है, स्वप्न में जो क्रियाएं हो रही उन्हीं में हम खोए रहते हैं। लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तो वो तो लय हो जाती है, लेकिन उसकी स्मृति हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। कुछ बातें तो मन में होती हैं, जो हमने स्वप्न देखा भूल गए, कुछ बुद्धि में होती है जो थोड़ी थोड़ी याद रहती है, थोड़ी थोड़ी उसको भूल जाती है। कहते ना कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा था, मुझे कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ मैं भूल। और एक ऐसा देखते हैं गहरी नींद में उसका पता ही नहीं रहता कि मैं सोई रही थी, सपना देख रही थी, क्या देखा मैं, तो वो गहरी नींद मन की होगी। जो कुछ जागृत है और कुछ सोए हुए हैं, सुसुप्ति, वो बुद्धि में हो गई, और जो पूर्ण जागृति की है वो चित्त में चली गई, ध्यान दें। तो इस तरह से अक्षर ब्रह्म के इन अंतःकरणों में ये 8 बहिष्ठ खड़ी हो जाएंगी, जो इस ब्रह्मांड में जीव आ रहे, इन जीवों का मुक्ति धाम बनेगा। लेकिन कब, जब नींद से जागृत। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, तब 8 भिष्ट की उठ बैठी बुनियाद। जब अक्षर ब्रह्म की नींद हट जाएगी, वे जागृत हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, परम धाम की लीला को याद करेंगे। जैसे जब रास खेलते हुए थे ना, बीच में आवेश खींच दिया, तो तब चौंक भाई अक्षर, मैं ये कौन सखिया, कौन हम, ये खेलत फिरे मन, तो ये अंदर में विचार उठने लगा कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे ही जब अब अक्षर ब्रह्म पे से फरामोशी उठेगी, तो वे परम धाम की लीला को याद करेंगे, अरे अच्छा मैंने ये लीला देखने की इच्छा की थी, तो ये तो ऐसे ऐसे हुई। क्योंकि अब जागनी में आ रहे ना, तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि में
परम धाम की भी सारी लीला अंकित हो जाएगी, जो पहले नहीं पता था। हाथी चौपाई, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बढ़ता, सो सुध अक्षर को नहीं किन्विद के लिखा, अक्षर को सुध ही नहीं दिया। लेकिन अब जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है, उसे परम धाम की सब चीज पता चले, सारी चीजों का पता कि वो जो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, वो महामती इसी तरह कह रही, मेरी संगत ऐसी सुधरी बुध बड़ी हुई अक्षर, सारी सुध सुध सारी पड़ी लीला अंदर की, जो परम रंग महल के अंदर की भी जो लीला है, उसकी भी उसको सारी सुधि हो गई अक्षर, तो इसलिए उसकी बुद्धि भी अब बड़ी मत महामती कह रहा है। किसकी बुद्धि से सुन रहे? जब परम धाम की निज बुद्धि, उसे परम धाम के रंग महल के जर्रे जर्रे का पता लगे, वो अंदर नहीं जा सकता। जैसे हम कहें कि मन हमारा अंदर नहीं जा सकता, लेकिन चित्त कोई बात देगा तो मन में आएगी ना, आएगी। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के ऊपर उसकी जो जागृत बुद्धि है, निज बुद्धि का प्रकाश डालती है, तो उसे परम धाम की सारी लीला, तो जब वो उस जागृत होगा तो वो उस लीला को याद करेंगे, और याद करके कह रहे हैं जब हम तो परम धाम में उठ जाएंगे। कह रहे ना, मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद। हम अपने मूल मिलावे में बैठे, इस खेल को देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी जी अपने रंग महल में बैठे हुए देख रहे हैं, तो वे भी तो फरामोशी में है, उन पर भी फरामोशी है। लेकिन जब वे जागृत होंगे तो हम तो अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगे, अक्षर ब्रह्म अपने मूल तनों में, लक्ष्मी जी अपने मूल तनों में। लेकिन जब वे परमधाम की लीला को याद करेंगे तो उनके हृदय में ये पूरी बहिष्ठ बन जाएगी, जो जिसको कहा जा रहा ना कि ये जो जीव है ये परमधाम का आनंद लेंगे, कि सत्य स्वरूप की जो निर्मल चित्त में बहिष्ठ है, कि जो श्री मेहराज ठाकुर जी के जो जीव हैं उनको राज्य की शोभा दी जाएगी, जो देवापी के जीव हैं देवचंद जी के अंदर उनको श्यामा जी की, और हम सब इन जीवों को, जिन जीवों पर बैठकर खेल देखा, इनको ब्रह्म सृष्टि जैसा स्वरूप देकर, नाम रूप शोभा श्रृंगार सब देकर परम धाम की अष्टप्रहर लीला वहां पर चलती रही। तो कैसे चलती रहेंगी? जब वो कह रहे कि वो परम धाम की लीला को याद करेगा तो तभी तो अखंड होगी ना। जिस चीज को सौपन में देख रहा है और देखने के बाद जब जागृत होगा उस पर फिर विचार करेगा तो यही तो अखंड होगा। यहाँ पर भी देखो, अगर तुमने कोई सौपन देखा तो क्या सौपन में से उठकर फिर उस पर विचार नहीं करते? विचार करते हो तब चित्त में वो अखंड होता है। अगर उस पर दोबारा विचार ना करो तो भूल जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से जागृत होने पर कह रहे, जब इसलिए कहा है कि ये बहिष्ठ ब्रह्मात्माओं के प्रताप से खड़ी होगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म भी जो सौपन है, चौपाई में कह रहे हैं ना, भगवान जी आए इत जागवे को तत्पर, यानी अक्षर भगवान भी यहाँ पर आए हैं जो जागने के लिए तैयार हैं। लेकिन कब? जब असराफिल फरिश्ता दूसरा सुर, जब राज्य महाराज जी इस खेल को खत्म करना चाहे तो उसको भी जगा देंगे, उस पर से भी फरामोशी उठ जाएगी, हम ऊपर से भी फरामोशी उठ जाएगी। तो विष्णु यहाँ पर अक्षर भगवान भी आए हैं तो वे भी जागवे को तत्पर। हम उठ सी बेले सब, हम सब उठेंगे अपने मूल विलय में, जब जासी हमारे घर, जब हम अपने घर में उठेंगे तब उसके चित्त में यानी उसके अंतःकरण में ये बहिष्ठे कायम हो जाएंगे जीव की। तो अब ये कह रही है, जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर। जो इस तारतम वाणी यानी इल्म लुंदनी, जो इसे इस प्रकाश पर, इस वाणी पर अगर अटूट विश्वास करेगा, कह रहे हैं यहाँ पर, जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, जो इस तारतम वाणी के प्रकाश को लेकर भी इस शरीर रूपी कब्र में सोया रहेगा, जो ईमान लाए के सोवे बीच कब्र,
सो चुभे नूर के चित में भूले नहीं योगी। तो जो अटूट विश्वास लाएंगे तो इस शरीर और संसार में रहने पर भी युगल स्वरूप को वो भुला नहीं पाएंगे। अगर अटूट विश्वास हो गया, विश्वास से ही तो प्रेम आएगा। तो भले ही इस तन में रहे, सोने का मतलब ये नहीं सुनता साथ जी अज्ञान तन, यानी अगर तन भी है लेकिन अंदर रूह जाग रही है, तन सोए रूह निस दिन जाग। तो इस तन के रहते हुए भी अगर कोई आत्मा इस वाणी पर इस वाणी के माध्यम से परमात्मा को पहचान लेती है, इस वाणी पर विश्वास करती है, तो इस शरीर के रहते हुए भी वो युगल स्वरूप की शोभा को नहीं भुला पाएंगे। और जब महाप्रलय होगी तो वे अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड हो जाएंगे, क्योंकि तन छूट जाएगा। लेकिन कौन? जो इस वाणी पर अटूट विश्वास करेगा, एक परमात्मा को पहचान लेगा। तो पहचानने के बाद भले ही वो इस तन में रहे, 50 साल रहे, 60 साल रहे, कितना भी रहे, जितना उसका जीवन काल, लेकिन जब संसार की लय होगी या उसके शरीर की भी प्रलय होगी तो उसका जीव उस अखंड वैष्णव में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए अब कह रहे हैं यहाँ पर, यो उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत, तीन समय की रामत करी महमद इत। तो इसे ही कयामत के समय में कब्रों से मुर्दा उठना कहा है। ये है कब्रों से मुर्दा उठना। यानी अब दो तरह से देखना सुंदर शाह जी, दो तरह की कयामत होती है ना, जिसको एक सुगरा भी बोला, एक प्रातः काल का और एक बात। तो एक कयामत का मतलब एक अखंड होना भी होता है, एक कयामत जागृति बुद्धि। ठीक है, तो छोटी कयामत कौन सी होगी? जब हमारे अंदर वो प्रकाश आ गया, परमात्मा की हमें पहचान हो गई, इस वाणी पर हमें विश्वास हो गया, इसके अनुसार हमारा चलन हो गया, तो ये क्या हो गई? छोटी कयामत। अब बड़ी कयामत कौन सी होगी? बड़ी कयामत तो वो होगी जब हमारा ये तन मिट जाएगा और हमारे जीवों को अखंड वैष्णव में कायम कर दिया जाए। या यूं कहें कि जब पूरा इस संसार का लय कर दिया जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? जीव वैष्णव में जाएंगे और हमारी सूरता जो है वो अपने मूल तन में जागृत हो जाएगी। तो वो होगी बड़ी कयामत। उसमें हम आत्माएं भी, अक्षर ब्रह्म भी सब जागृत हो जाएंगी, देवी देवताओं को भी सबको पता चल जाएगा, इन जीवों को भी बहस दे दी जाएगी, और जितने भी है सबके अंदर वो जागृति बुद्धि आएगी जब न्याय का वो दिन। लेकिन अगर उससे पहले अगर किसी का तन छूटता है तो वो क्या दोबारा तन धारण करेगा? नहीं, वो श्री जी के अंदर ही समाहित उनके चरणों में रह जाएगा, जो कह रहे कि पन्ना जी, क्योंकि ये मूल मिलावा है। तो यहाँ पर राज्य महाराज जी का हृदय ही वो मूल मिलावा है, तो उसके अंदर तो वो सूरता रहेगी, और फिर जो जीव है वो उनके चरणों में ही अपने सिला पहुंचे। फिर दोबारा क्यों गर्भ में आएगा? फिर क्यों गर्भ रूपी नरक को झेलेगा वो जीव? अगर एक बार वो जागृत होकर धनी पर समर्पित हो गया, वो दोबारा नहीं आएगा। तब तक धनी उसको अपने चरणों में रखे, उसको दोबारा नहीं तन मिलेगा कि भाई तू दोबारा फिर नरक। तो ऐसे सुंदर शाह जी ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर आ जाएगी, महाकयामत हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी, तो इन शरीर रूपी कब्र में से इस जीव को उठा लिया जाएगा जो अज्ञानता की नींद में पड़ा हुआ था, और इसको अखंड बहिष्ठ में कायम कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा कब्रों से मुर्दा उठना। तो ये एक बात समझाने के लिए श्री जी ने शुरू से ही और आखिर तक का सारा प्रश्न, तो तभी तो समझ में आती है। बीच में से समझाओगे तो नहीं समझ में आएगी, शुरू से समझाकर आगे रोक दोगे तो समझ में नहीं आएगी, बाद का पार्ट समझाओगे तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब तीनों को मिलाकर समझाओ तो तब सारी बातें समझ में आ जाती। तो ऐसे सुंदर शाह जी कह रहे हैं, ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर, तब दज्जाल कापिया करने लगा शोर। अब कौन से दरवाजे की बात कर रहे हैं? दरवाजा खोलते राज जी महाराज जी के हृदय का वो दरवाजा खुल गया। जहान मोहम्मद के लिए ध्यान देना,
या हम आत्माओं के लिए। जब धनी के दिल से निकला हुआ ये ज्ञान हमारे दिल में आ जाए तो हमारे लिए तो धनी का दिल रूपी दरवाजा खुल गया। क्योंकि अंदर जो इल्म का सागर लहरा रहा है, अंदर जो इश्क का सागर लहरा रहा है, उसी का तो बाहर प्रकटीकरण हो रहा है। फिर राज्य के दिल में ही तो है ये इल्म का सागर। और ये इल्म क्यों दे रही है? निस्बत के कारण, अपना इश्क लाड़ लड़ाने के कारण। तो निस्बत का सागर भी यही हो गया और इश्क का सागर भी यही हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो ये दरवाजा हमारा खुल गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब श्री जी ने ज्ञान सुनाया तो उनके मुखार विंद पर भी बहुत तेज नजर जोश। कैसा जोश? जब अंदर जोश में बोलते हैं ना सुंदर सा, उसको तो पता नहीं, हमारी तो मेमोरी भी इतनी है, हम तो भूल गए। जनक का देखा भी होगा नहीं राज्य का, कि अंदर से जब वो जोश बोलते हैं, यहाँ क्रोध से, क्योंकि क्रोध देखा है ना, क्रोध से समझ सकते हैं, क्रोध में तो पूरे अच्छी तरह से परिचित है कि जब क्रोध आता है तो क्रोध में आदमी सच बोलता है। जो अंदर की बात होती है ना, वो सच उगल ही देती। और उस क्रोध का आवेश देखे तो चेहरा कैसे तमतमा जाए, है ना। मान लो उसके रोम रोम में वो खून ही बह रहा हो, पूरा लाल हो जाए। इसीलिए तो तामस का है, तो तामस का रंग लाल होता है। तो चेहरा कैसे तमतमा जाता है, आंखों का भी आकार बदल जाता है, जीव्या भी खुल जाती है और बुद्धि बंद हो जाती है। हाथों पैरों में भी एक नई ऊर्जा आ जाती है। देखो, ये एक आवेश, क्रोध का आवेश इतना है। प्रेम का आवेश भी देखिए, चेहरे का भाव अलग हो जाएगा, तुरंत पढ़ लोगे। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ की हम इस आवेश से देख सकते हैं। तो धनी का आवेश में कितना नूर होगा, कितना बल होगा। तो वो दिल की सारी बातें क्यों नहीं खोले? क्योंकि यहाँ पर भी दिल की कोई बात बताएगा, सारी बात बताएगा। ये तो क्रोध में खोलेगा, ये पूरा प्रेम में गलित गात होकर मुंह में आकर खोलेगा कि बस तू मेरा है, सारी दिल की बात बता दे, मैं किसी को नहीं बताता, बस तुझे बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो भावावेश आ जाता, भाव में बह जाता है और जो नहीं कहना होता वो कहता। तो जब यहाँ पर इतना दिल खोल देते हैं, चाहे वो क्रोध का आवेश हो, चाहे वो भाव का आवेश हो, चाहे वो मोह का आवेश हो, सब कुछ खोल देता है। तो परम धाम के इस आदेश को देखो सुंदर। इसीलिए ने कहा सोमलाल दास जी ने यहाँ पर दरवाजा खोलिया। अब उस दरवाजे के पीछे कितना खजाना छिपा हुआ है। तो ये राज जी के दिल की बातें उनके मुखार विंद से बाहर निकल रही है। तो वो दरवाजा खुल गया। ध्यान देना, अगर सतगुरु का मुख मंडल हमारे लिए खुल गया ना, कि मैं अपने दिल की बात बता दूं, तो समझो दिल, धनी का दिल का दरवाजा हमारे लिए खुल गया। कितने सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, जोश आया जोर। तब क्या कह रही है? जब जोश की आभा भी उनके ऊपर झलकने, तब दज्जाल काफिया करने लगा सो। तो जहान मोहम्मद के अंदर जो ज्ञान का अभिमान था ना, क्योंकि कुरान पढ़ाता था, उस्ताद था ही सबका, कुरान की तालीम देता था, तो उसके अंदर जो ज्ञान था कुरान को लेकर, क्योंकि रूठा था ना पीछे कि कुरान में लिखा हुआ है कि बताओ कहाँ खुदा की वो है सकल सूरत, तो खुदा वर्णन करेगा। तो थोड़ा सा जो इल्म का ज्ञान था, तो उसके कारण वो दज्जाल कांपने लगा। वे दज्जाली सुंदर साथ जी, अगर हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार आ जाए तो वो भी एक क्या है? दज्जाल है। और कैसा दज्जाल है बताया ना, पहाड़ी बैल के सींग। अगर मेरे अंदर ज्ञान का अभिमान है, जो मैंने धारणा बना ली वो बना ली, अगर तुम उसका विरोध करोगे तो मेरे पहाड़ी बैल के सींग हैं, मैं तुम्हें टक्कर मार। यानी अगर उसकी बात को कोई काट दे तो तिल मिला उठता है। ये दज्जाल का रूप है। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान का अहम है तो वो कैसे झलकता है। मान लीजिए अगर मेरी तुम्हारी चर्चा चले और वाणी कुछ और कह रही है, और उस बात को अगर मैं नहीं मान रही हूं, और फिर भी मैं तुम्हें काट करूं, डांटवाऊं, धमकाऊं, कैसे भी करूं, रोब जमाऊं,
मैं तेरा गुरु हूं, मैं तुझे समझाता हूँ, जैसे भी जान मोहम्मद कहेगा आगे, है ना। तो अगर मैं उस सत्य को काटती हूँ, तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, और जो मेरी धारणा है उसको अगर ठेस पहुंचती है और मुझे क्रोध बनता है, तो समझ लो वहां पर पहाड़ी बैल वाला सींग तैयार लिए, पहने सींग लिए खड़ा है। तो ये ज्ञान का जो अहम है, ये दज्जाल का ही रूप है, जो अपने से शक्तिशाली किसी को समझता ही नहीं। अगर कोई उसका मुकाबला करना चाहेगा तो पहाड़ी बैल के वे सींग है ना, वो पेट में देना। तो ये पहचान होती है। जो नहीं होगा तो वो स्वीकार कर लेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे। अगर नहीं मानता, हट करता है, तो समझ लो वहां पर ज्ञान का अहंकार मौजूद है। ये हर चीज की पहचान है सूरज। तो अब यहाँ जब राज्य के अंदर वो जोश देखा, तो दज्जाल कहाँ रहने वाला था, अहंकार कहाँ रहने वाला था ज्ञान का। तो वो तो धूमिल हो गया, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब वही रास में, वही ब्रज में, वही श्याम आए हैं यहाँ पर खेल कर। तो इस ज्ञान चर्चा को सुनकर वो अज्ञान रूपी जो अहंकार रूपी दज्जाल बैठा था, वो फुर हो गया। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, लाया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान, हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। अब जैसे भूत भाग गया, वो जो चढ़ा हुआ था सिर पर, तो क्या कह रहे हैं, तीसरे दिन। अभी तो 8 दिन की बात थी, क्योंकि एक दिन रूट कर गया, अगले रात को परेशान रहा, अगले दिन श्री जी के चरणों में आ गया कि मुझे बताओ कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। अब तीसरे दिन, एक ही दिन में इलाज कर दिया श्री जी की वाणी का, ये असर होता तो सुंदर साथी। लेकिन पता नहीं हम, हमारा जीव कितना खागड़ू होगा, जो इतनी मार खा कर भी नहीं पिघला। विचार करो सुंदर साथी, रहे तो हम भी होंगे ना, कितना पक्का है इस जीव को, तो वास्तव में अवार्ड मिलना चाहिए भाई, तो पक्का है कितना। ये देखो जान मोहम्मद ने एक दिन चर्चा सुनी, लेकिन हम कब से सुनते आ रहे होंगे, पता नहीं वो क्या करना है राज्य को, कितने पक्के करके कहने पिछले पीछे ही, सबसे पीछे ही बैठा करना, अच्छी तरह से खेल दिखा के तो तब लेकर आऊंगा। हम ही है तामसी, जो अभी भी मन नहीं लगाया। नहीं तो एक दिन की चर्चा से तो देखो। लेकिन अब क्या हुआ, सुन पहले भी रहे थे, लेकिन वो चित्त देकर नहीं सुनी, इसीलिए चित्त देकर कहा, ध्यान देना सुंदर सा। लगातार नहीं सुन रहे होंगे, एक दिन सुन ली, 2 दिन छोड़ दी, 2 दिन सुन ली, 4 दिन छोड़ दी, तो वो चैन कहाँ से बनेगी कि बीच में से एक लड़ी को तोड़ दिया जाए। बताओ बनेगी क्या। मान लीजिए मेरी लड़ियों से चैन बनी हुई है और उसमें से मैं बीच बीच में से कड़ी निकाल दूं, तो क्या बनेगी चैन, नहीं। और लगातार भी नहीं सुन रहे होंगे कि 10 मिनट सुन ली, 15 मिनट सुन ली, कभी आए कभी नहीं आए, जैसे परवाह हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कमी होगी, इसलिए श्री जी ने चौपाई में कहा, इसीलिए कहा कहीं ना कहीं कमी होगी कि भाई तू 8 दिन तक लगातार 3 घंटे तक सुन, बैठ कर और चित्त देकर सुन। तो तब उसका असर अगले ही दिन। यह है धनी की दी हुई डोज, कितनी पावरफुल है, एक ही दिन में बीमारी काट दी। तो तीसरे दिन क्या कह रहे हैं, लाया तीसरे दिन ईमान जहान मोहम्मद इना ईमान। तो तीसरे ही दिन ईमान आ गया, और क्या कह रहे हैं, हकीकत और मार्फत की दोनों की पहचान। राज्य के दिल की जो बातें निकल कर आ रही थी, कहा ना दरवाजा खुल गया। जब धनी का दरवाजा खुल गया, तो उनके मार्फत, उनके हृदय में तो उसकी सुधि क्यों नहीं होगी, और उससे जो बाहर ज्ञान निकल कर आ रहा है, जिसको कहा हकीकत, उसकी भी पहचान है, दोनों की पहचान। तो अब सुंदर शाह जी यहाँ पर क्या करते हैं, आहवत जहान मोहम्मद और अव्वल खान, और मिहीन आवई बैठे चर्चा में नित्यान। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी जहान मोहम्मद, अव्वल खान और मिहीन खान नित्य प्रति सिंह जी की चर्चा में आते और चर्चा बैठकर सुनते, और जो दूसरे मुसलमान थे वे इनका विरोध करते। तो अब सुंदर शाह जी आगे कैसे इनका विरोध किया जाता है, कैसे यही जान मोहम्मद फतेह मोहम्मद को लेकर आता है, उससे बातें करता है, और उसका क्या परिणाम निकलता है, सुंदर शाह जी ये प्रसंग लेंगे अगले में। और मुसलमान आवही सब चर्चा सुने,
तामे जहान मोहम्मद को जोश आवे इन समय, जोश आवे इन समय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। जिस सुंदर साथ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।